नमस्कार दोस्तों, देवानिक यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज प्रस्तुत हूँ लेकर मैं अपनी एक कविता जिसका शीर्षक है हमारे छोटे से गांव में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये कविता आपको पसंद आएगी क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी गांव से कनेक्टेड हैं। आप अगर अभी वर्तमान में किसी शहर में रह रहे हैं, किसी कस्बे में रह रहे हैं, लेकिन आपके पापा, दादा, परदादा या कोई ना कोई आपका गांव से ही रहा है और आप गांव से कनेक्टेड हैं, इसलिए आप अपने आप को हो सकता है इस कविता के माध्यम से अपने आप को गांव से जोड़ने की कोशिश कर सकें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कविता पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं ये कविता हमारे छोटे से गांव में। भोर से पहले मुर्गे की बांग, फिर चिड़ियों का चहचहाना बड़ा ही मनोहर लगता है। कोयल की कूक, पनहारनों का गाना। दोस्तों, भोर बोलते हैं सुबह को क्योंकि सुबह सुबह जब मुर्गा बांग देता है तो अधिकतर लोगों की नींद खुलती है, वही उनकी अलार्म होती है कि चलो सुबह हो गई है, जल्दी जल्दी काम करते हैं, हमें काम पे जाना है। तो भोर से पहले मुर्गे की बांग, फिर चिड़ियों का चहचहाना बड़ा ही मनोहर लगता है। कोयल की कूक, पनहारनों का गाना। पर थोड़ी सी कर्कशता होती है कौवे की काँव काँव में, हमारे छोटे से गांव में। दोस्तों, जो ये कौवे की कर्कशता है, कोयल की कूक और चिड़ियों की चहचहाट के बीच जो कौवे की कर्कशता है, क्योंकि ईश्वर ने कौवे को उतनी मधुर वाणी नहीं दी है, तो जो कौवे की कर्कशता है वो हमारे गांव का एक छोटा सा एक पहलू है कि गांव में सारी खुशहाली है, गांव में लोग मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी कर्कशता आपस में रह जाती है। या यूँ कहें कि जो गांव के लोगों की दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं, उससे थोड़ी सी कड़वाहट गांव में भी बनी हुई रहती है। इसलिए पर थोड़ी सी कर्कशता होती है कौवे की काँव काँव में, हमारे छोटे से गांव में। अब दोस्तों, आगे हम थोड़ा सा वर्णन करते हैं गांव में किस तरह से लोगों का रहन सहन होता है, कैसे लोग काम करते हैं, कैसे काम पे जाते हैं। वो सुबह सुबह औरतों का चूल्हा परचाना, वो नदी, तालाब या खुले में नहाना। वो सुबह सुबह औरतों का चूल्हा परचाना, वो नदी, तालाब या खुले में नहाना। मवेशियों का दोहना, पानी पिलाना और चारा खिलाना। मवेशियों का दोहना, पानी पिलाना और चारा खिलाना, फिर फसल की चिंता में खेत पर जाना। अच्छा तो लगता है देखने में, सुनने में। दोस्तों, हम सबको अच्छा लगता है कि गांव में लोग सुबह सुबह उठते हैं, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, खाना बनाते हैं, फिर खेत पे जाते हैं। तो हमें अच्छा तो लगता है, लेकिन जब हम खुद उस काम को करने जाते हैं तो हमें शायद अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारे जो सपने हैं, हम जो उम्मीद करते हैं, वो सारी उम्मीदें उस खेत से, उस गांव से पूरी नहीं होती हैं। लेकिन गांव के लोग फिर भी खेती करते हैं, फिर भी बाहर रहते हैं और अपने सपने बुनते रहते हैं, भले ही वो सच हो या ना हो। तो मवेशियों का दोहना, पानी पिलाना और चारा खिलाना, फिर फसल की चिंता में खेत पर जाना, अच्छा तो लगता है देखने में, सुनने में, क्योंकि वो भी कसर नहीं छोड़ते सपने बुनने में। अच्छा तो लगता है देखने में, सुनने में, पर वो भी कसर नहीं छोड़ते सपने बुनने में। बच्चों की पढ़ाई, वक्त पड़े तो समय पर दवाई। बच्चों की पढ़ाई और वक्त पड़े तो समय पर दवाई। घर में बिजली हो, एक टीवी हो, साफ सुथरा घर हो, खुश मिजाज बीवी हो। दोस्तों, गांव में अधिकतर कई गांव ऐसे होते हैं जहां पे बिजली आज भी नहीं पहुंची है, लेकिन अधिकतर गांव में पहुंच गई है बिजली। लेकिन कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि वो बिजली को अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। अभी भी जो केरोसिन आता है उससे दिया जला के लोग काम चलाते हैं। तो बच्चों की पढ़ाई, वक्त पड़े तो समय पर दवाई। घर में बिजली हो, एक टीवी हो, साफ सुथरा घर हो, खुश मिजाज बीबी हो। पर त्योरियां भी चढ़ती हैं, गांव में लफड़े भी होते हैं। प्यार मोहब्बत के बीच घरेलू झगड़े भी होते हैं। क्योंकि गरीब की लड़ाई गरीबी से है
बड़ी मशक्कत होती है सपनों को सच बनाने में। बड़ी मशक्कत होती है सपनों को सच बनाने में, बच्चों को पालने में, 2 वक्त की रोटी कमाने में। बड़ी मशक्कत होती है सपनों को सच बनाने में, बच्चों को पालने में, 2 वक्त की रोटी कमाने में, पर फिर भी उन्हें अच्छी लगती है। पर फिर भी उन्हें अच्छी लगती है रूखी सूखी रोटी पेड़ की छाँव में, हमारे छोटे से गांव में। पर फिर भी उन्हें अच्छी लगती है रूखी सूखी रोटी पेड़ की छाँव में, हमारे छोटे से गांव में। दोस्तों, अब गांव में जो दिक्कत होती है, एक सबसे बड़ी दिक्कत जो गांव में है वो है गरीबी। तो उस पे कुछ लाइनें हैं, कुछ पंक्तियां हैं उस पे। कभी सूखा पड़ जाता है तो कभी फसल डूब जाती है बाढ़ में। दोस्तों, गांव में किसान मेहनत करता है, खेत पर जाता है, दिन रात मेहनत करता है इस उम्मीद में कि अच्छी फसल आएगी और कुछ पैसे आएंगे, बच्चों के लिए कुछ लाएंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे और बच्चों का भविष्य भी हम संवारेंगे। लेकिन कभी कभी कुदरती जो प्रकोप है वो गांव के किसानों का, गांव के लोगों का मनोबल तोड़ देता है। कभी सूखा पड़ जाता है तो कभी फसल डूब जाती है बाढ़ में। कभी सूखा पड़ जाता है तो कभी फसल डूब जाती है बाढ़ में। उसकी मेहनत, उसके सपने सब बिखर जाता है कुदरत की आड़ में। कभी सूखा पड़ जाता है तो कभी फसल डूब जाती है बाढ़ में। उसकी मेहनत, उसके सपने फिर सब बिखर जाता है कुदरत की आड़ में। फिर उसकी उधारी बढ़ती है, उसकी उधारी बढ़ती है, घर पर किसी सेठ का राज हो जाता है। जब किसान गरीब हो जाता है, किसान की फसल अच्छी नहीं होती है, तो वो अपना घर चलाने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए किसी सेठ से, साहूकार से पैसा उधार उठाता है। और जब वो ब्याज के इस चक्र में फंसता है ना, तो किसान कभी निकल नहीं पाता है। तो यही दिक्कत होती है गांव में, गांव की गरीबी में। उसकी उधारी बढ़ती है, घर पर किसी सेठ का राज हो जाता है। कहने को तो किसान अन्नदाता है, कहने को तो किसान अन्नदाता है, पर दाने दाने को मोहताज हो जाता है। उसकी उधारी बढ़ती है, घर पर किसी सेठ का राज हो जाता है। कहने को तो किसान अन्नदाता है, पर दाने दाने को मोहताज हो जाता है। लेकिन सच्चाई ये है, बहादुरों की तरह वो फिर भी जीता है। बहादुरों की तरह वो फिर भी जीता है, हजार गमों को चुपचाप पीता है। बहादुरों की तरह वो फिर भी जीता है, हजार गमों को चुपचाप पीता है। कहने को तो खुला आसमान है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि बहादुरों की तरह वो फिर भी जीता है, हजार गमों को चुपचाप पीता है। कहने को तो खुला आसमान है, कहने को तो खुला आसमान है, पर बेड़ियां हैं उसके पाँव में, हमारे छोटे से गांव में। कहने को तो खुला आसमान है, पर बेड़ियां हैं पाँव में, हमारे छोटे से गांव में, हमारे छोटे से गांव में। दोस्तों, ये थी मेरी कविता जिसका शीर्षक था हमारे छोटे से गांव में। उम्मीद करते हैं कविता आपको पसंद आई होगी और इसी तरह की कविताएं सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए देवानिक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप भी कविताओं के शौकीन हैं, आप कविताएं लिखते हैं और अपनी कविता को देवानिक यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत करवाना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पर 7728985756, जो कि स्क्रीन पर भी आपके चल रहा होगा, इस नंबर पे आप हमें टेक्स्ट करके भेज दीजिए या अपनी आवाज़ में अपनी कविता ऑडियो रिकॉर्ड करके इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। आपकी इस कविता को हम देवानिक यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आज के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले शीर्षक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।